मरीज भी है, कौन सा हम डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं, और ये सिंधु भी है, और ये कौन सा है, हमाम है। तो ये 5 तरह के आम है। आम तो 7 तरह के होते हैं। अगर डायबिटीज पेशेंट, आम अधिकतर लोगों का फेवरेट फ्रूट होता ही, हमें पता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को अगर आम खाना ही है तो कौन सा वाला आम खाएंगे? पहली बात तो ये, जैसा उनके दिमाग में घटी आएगी, डायबिटीज हो गया है आम नहीं खाना, डायबिटीज हो जाएगा आम नहीं खाना, लेकिन खाना ही हो तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, उसमें बात करेंगे 2 मिनट में। अब अगर यही बात डॉक्टर से पूछेंगे, किसी भी डॉक्टर से, एलोपैथी के डॉक्टर से, यही प्लेट लेके जाएंगे कि मुझे आम खाना है, इनमें से कौन सा आम खाऊं? एक आम तो मैं खा भी रहूंगा, चाहे मैं कभी ना मर जाऊं, मेरी ब्लड शुगर लेवल टू भी। तो वो जो डॉक्टर है पहले तो डराएगा, जब देखेगा पेशेंट मान नहीं रहा तो इनमें से एक आम को चुनेगा। तो कौन सा चुनेगा? जो थोड़ा हरा दिख रहा है ना, कि अभी ये कच्चा है तो चलो ठीक है। अब जरा सोचिए, जो हरा है ये कच्चा है और ये खट्टा भी है, मान लेते हैं बात को, हालांकि खट्टा नहीं भी हो सकता, खट्टा है, हरा है, कच्चा है। क्या ये, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि कच्चा, खट्टा, हरा आम क्या मैं ये खा सकता हूँ, ये मीठा नहीं है, तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर को कहेगा हाँ ये खा लेना। लेकिन आप सोचिए, इस आम को मैं यहाँ रख देता हूँ और 1 हफ्ते बाद में आता हूँ, तो ये कच्चा रहेगा, ये पीला हो जाएगा, अंदर से मीठा हो जाएगा। अब मैं उसी डॉक्टर को ये लेके बोलता हूँ कि अब मैं क्या खा सकता हूँ, अब उसका जवाब हो जाएगा नहीं खा सकते। जरा सोचिए, 1 हफ्ते में क्या बदल गया? क्या आपको लगता है कि बाहर से कोई जादू तरीके से इसके अंदर शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज भर दिया होगा? रंग जरूर चेंज हो गया, राइट, क्लोरोफिल इफेक्ट से चेंज हो गया, लेकिन अंदर का माल जो पहले था जब ये हरा था और जो बाद में है जब वो पीला है, तो अंदर का माल तब भी सेम ही है। तो जब अंदर का माल सेम है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, उसमें प्रोटीन भी उतना है, उसमें फैट भी उतना है, सारे की सारी मिनरल उतनी है जितनी हरे में थी। तो जो खट्टा वाला आम, कच्चा वाला आम, हरे वाला आम के लिए डायबिटीज पेशेंट को मना नहीं कर रहा वो डॉक्टर, तो जब ये पीला हो गया तो मना क्यों कर रहा है? इसमें नया तो भरा नहीं है, तो पहले से ही पैक है, इसके अंदर ना तो कुछ निकला ना तो कुछ गया। तो यहीं से आपको शक हो जाना चाहिए कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो अनजाने में बोल रहे हैं, जो उसको पढ़ाया गया वो बोल रहे हैं, ना कि वो तो सत्य है। सत्य ये है कि डायबिटीज के पेशेंट अगर खाली पेट खूब सारा आम खा ले, खूब सारा, ये तो थोड़े से ऐसा 3-4 गुना खा ले रोज, तो उनकी डायबिटीज बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक हो जाती है बड़ी जल्दी से। और जिनको अब भी विश्वास नहीं है, हमारे तो हजारों पेशेंट से जिनकी डायबिटीज आम खा के ठीक हुई है, और हम एक आम का चैलेंज भी रख रहे हैं, जिनको विश्वास नहीं है कि आम खाने से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो ये आम का सीजन है, इस आम के सीजन को मत लगाइए और चैलेंज का हिस्सा बनो। चैलेंज का हिस्सा कैसे बनेंगे? चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए स्टेप 1, ये चैलेंज 15 में से 21 में 7 दिन का डायबिटीज मैंगो चैलेंज। 7 दिन आम खा के कैसे डायबिटीज में बढ़ाना, ये चैलेंज। इस चैलेंज में आपको खूब सारे आम खरीदने पड़ेंगे अपने पसंद के मीडिया से मिलकर। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको अपने 7 दिन के लिए डाइट को केमिकल फ्री करना ही होगा। केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर फ्री, यानी कि ऑर्गेनिक कर दीजिए 7 दिन के लिए। इवन ऑयल फ्री कुकिंग करनी पड़ेगी, बिना तेल के 7 दिन के लिए। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमने एक खास डब्बा तैयार किया है, ये है बॉस किट। ये बॉस किट आप देख रहे हैं, ये बॉस किट है। इसमें बॉस का मतलब बी फॉर ब्लड प्रेशर, ओ फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, और दूसरा ऐसे स्टिफनेस। तो इस किट में 1 महीने का सामान है। 5 तरह की मिलेट्स हैं, 8 तरह के दालें हैं, और 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट भी है, और इसके अलावा नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के साग का पाउडर। 1 महीने का एक इंसान का जितना राशन है वो है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर 1 हफ्ता ये पूरा खा सकते हैं। ये सारा केमिकल फ्री है। इवन 7 दिन के टूथपेस्ट भी नहीं यूज करना है। नीम का टूथ पाउडर बनाना है, उसकी विधि भी इसके अंदर दिया, सामान भी इसके अंदर दिया है। और इसमें एक QR कोड दिया हुआ है, मेरा QR कोड। इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुकिंग करनी है ऑयल से नहीं, ऑयल फ्री, 0 ऑयल, और कुकिंग करना है बिना तेल।
आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं, आप आएंगे? मैंने बिना सोचे समझे हाँ मैं आऊंगी। और आज मैं यहाँ के देखती फिर मैंने देखा दिया चौधरी ने जो उन्होंने सब दिखाया है मुझे, आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ हूँ, मैं इस इवेंट का हिस्सा बनी हूँ। डॉक्टर नमिता मेरी बहन, इसको तो मैं शायद बचपन से जानती हूँ, तो ये लगता था कुछ ना कुछ अलग करेगी, और ये बोलती भी रहती थी कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे पता था सब कुछ कर रही है। लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आई हूँ और देख रही हूँ ये क्या कर रही है और किस लेवल पे काम कर रही है, hats off to you Namita, I'm so happy, you're my sister, I'm so happy। और सच के बारे में तो मैं क्या बोलूं, मैं क्योंकि सर नमिता ही आपसे इतनी इंस्पायर्ड है, उतनी बातें बता के मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, जो आज के टाइम में हर चीज कमर्शियल हो गई है, हॉस्पिटल जाओ, जैसे अभी हम जितने ऑटिज्म पेशेंट के पेरेंट्स से मिले, उन्होंने कहा इतने इतने पैसे में देने पड़ते हैं, और सर और नमिता बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। आज मैं नहीं समझती आज कुछ भी फ्री है, आज तो बाहर निकलो तो पानी भी आपको पैसों का पीना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन फ्री, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन, आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं। घर में बैठ के अगर आपको आप अच्छे से इनके सिर्फ फॉलो कर रहे हैं इनके रूल्स को, जो इन्होंने डाइट प्लान बताया, अपना कैट प्रोटोकॉल को जो फॉलो कर रहा है, वो अगर घर पे बैठ के फॉलो कर रहा है और पेशेंट्स देखे हुए बच्चे ठीक हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, जिसका मतलब मैं तो नहीं समझती, ये सिर्फ फर्स्ट ही एग्जाम्पल है। मैं भी 3 साल से मैं चेयरमैन हूँ और पब्लिक में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, मैंने ऐसे टीम नहीं देखी अपनी लाइफ। शॉर्ट वीडियो भी आएगा, साथ में कैन ट्रैकर डायरी में कूपन कोड है जो किताब के अंदर है, वो कूपन कोड में आप भरेंगे। और ये है स्टेप 2 स्टेप 3। हमारे कैन प्रोटोकॉल की जो टीम है, जो ऑटिज्म नाउ की टीम आपको फोन करेगी, आप जो भी नंबर भरेंगे और आपको हमारे अगले ग्रुप में जोड़ देंगे। हमारे ग्रुप का नाम है कैन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। एक ग्रुप में 250 से लेके 350-400 पेरेंट्स होते हैं। इसी तरह के पेरेंट ये भी उन्हीं में से हैं। ये तो 18 ग्रुप पे थे और 19 ग्रुप चल रहा है ऑलरेडी। और ये जो ग्रुप है ये सारा ग्रुप बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन करना है हमें। ये पेरेंट्स अभी मिले पहली बार, ऑनलाइन तो मिले थे से इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आप जो चाहे दवाई बना सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हो, बीपी की हो, या जो अभी बता रहे हैं पूरे तुलसी की हो, हर तरह की दवाई बन सकती है। तो आप में से जो लोग लाइव सुन रहे हैं और जिनके दिमाग में ये है कि ये नींद कैसे कमाल कर सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जिसके नींद के पत्ते ढूंढने के लिए, छाल निकालने के लिए किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भारत में तो हर जगह नींद है, हर घर के पास हमें मिलते हैं। तो इसका एक स्पेशल कोर्स है हमारा, दैट इज सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए भी विश्वविद्यालय.com/academy में जाके फॉर्म भरना होता है। और 1 महीने के अंदर ये कोर्स और साथ में किताब आपको मिलती है। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड फार्मेसी। ये किताब हिंदी में है, ये अमेज़न में या फिर फ्लिपकार्ट में हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो ये किताब ले सकते हैं। तो आप देखेंगे किताब को आपको रुपए जैसे पेरेंट्स ने भी खर्च किए, आप भी खर्च सकते हैं अलग अलग बीमारियों पे। पेरेंट्स ने बोला ना कि वो बच्चा ठीक हुआ, पेरेंट्स के घुटनों के दर्द, बीपी की तकलीफ, शुगर की तकलीफ वो भी ठीक हो गई। तो घर पे आराम से होता है, बस हमें नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज के लिए या तो इस तरह की हमारे लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग यहाँ पे विश्वविद्यालय.com/academy में जाके आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। और इस कोर्स को करने के बाद जो बातें हम पेरेंट्स को बता रहे हैं वही बातें आप पेरेंट्स को सिखा सकते हैं। और हर शहर में मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि जो भी बच्चा जहाँ कहीं भी है उसी शहर में आराम से ठीक हो जाए। आपसे तो पहली बार आती है ना, ऑनलाइन ही हो गया तो आप समझ रहे हो आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा तो कर ही नहीं पाते आप। करने की डिटर्मिनेशन को भी आपका बच्चा इनका है तो हम सब एज ए पेरेंट अपने बच्चे का कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए, और विश्वास आपको हो इसलिए उत्तराखंड से चलती है। सिर्फ सारी पेरेंट्स के दिमाग में विश्वास जगाने के लिए आप यहाँ का है। आपका बच्चा तो ठीक हो गया, फिर भी यहाँ हुआ है, ताकि आपके माध्यम से मैसेज लोगों को पहुंचे कि ये पॉसिबल है, ठीक है, तो प्रिवेंटेबल है। और अगर हुई क्या तो ये क्योरेबल भी है। और आप देख रहे हैं बच्चा कोई इस तरह के स्पेशल जूते पहने नहीं है, जैसे वो पहले पहने जाता था, अगर आपने देखा होगा 80 साल पहले। और बच्चा चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है और सीढ़ियां भी चढ़ के आया था जैसे कि कोई बच्चा आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सबूत है। तो बहुत चल रहा ही नहीं, ठीक है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तब बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, खड़े होने में, बैठने में दिक्कत,
आई कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है आई कांटेक्ट करता है, वो बच्चा भी करता था शुरू में, राइट। वेलकम, यहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ से आए? कोटद्वार, उत्तराखंड से। आप सबसे मिलने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए ये बच्चा यहाँ पे है। और लेकिन पहले की कंडीशन ये थी, अब बच्चा आपके सामने चल पा रहा है, राइट। जो पहले 4 फरवरी से पहले चलना मुश्किल था, राइट, चलना पॉसिबल नहीं था एक तरह से। और लेकिन ये हुआ कैसे, ये बच्चे को ठीक कैसे हुए? मेरे तो हमसे आज ठीक करने के लिए 4 फरवरी को डॉक्टर नमिता के सुपरविजन में ऑनलाइन बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और बच्चे के पेरेंट्स ने ये प्रोटोकॉल बच्चे को दिया, नीम थेरेपी दिया, रात का खाना 8 बजे से पहले फिनिश किया, प्रोबायोटिक ड्रिंक भी दिया, कोकोनट इंटेक रोज दिया, सनलाइट खूब दिया, डीआईपी डाइट में बच्चे को रखा, 0 वोल्ट थेरेपी घास में मिट्टी में बच्चे को काफी समय तक रखा। और ये लगभग 100% किया। और करने के बाद जो नतीजा आया कि स्पीच में 60% इम्प्रूवमेंट, 15 दिन में इम्प्रूवमेंट, अभी तो इम्प्रूवमेंट उसके बाद काफी दिन और हो गए, वो देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग में 75% इम्प्रूवमेंट, बॉडी के बैलेंस में 80%, आई कांटेक्ट 60%, ये सारे 15 का तो सेरेब्रल पाल्सी थी। तो इसके मम्मा ने हमारा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि इस बच्चे का वीडियो देखे इसको इस तरह के स्पाज़म आते थे, और हमारा कैंप प्रोटोकॉल अपने से इसलिए ज्वाइन करा कि इसके स्पाज़म ठीक हो जाए। मगर इनको नहीं पता था उसके साथ साथ इनकी सारी बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी बच्चे की। और अब इसको नाम के बराबर इसको सीजन आते हैं। और हम बात करते हैं कि माँ की कहानी की, तो मम्मी को भी एक बार एक सीजन आया था और गलती से ये इमरजेंसी में चली गई, और वहाँ पर इनका सीटी स्कैन हुआ। और ये दूसरा जो सीटी स्कैन है ये 2 साल बाद हुआ, और दोनों की रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। और तब भी इनको 5 साल के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे डाला गया। मगर मजे की बात ये कि दोनों की रिपोर्ट्स की डायग्नोसिस अलग अलग है, और ट्रीटमेंट 5 साल तक इनका चलता रहा। तो इस लेवल पर लोगों को ट्रॉमा हो रहा है कि कोई समझ में नहीं सकता है। ये एलोपैथी, ये हम लोग चले जाते हैं, सबसे बड़ी डायग्नोसिस है सीटी स्कैन, मगर इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इट इज नॉट कंफर्म। और फिर क्या हुआ, जब डिलीवरी हुआ इनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, इनको पीसीटी का वैक्सीन लगाया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को सीजर्स आने लगे, और ब्लेम किया गया माँ को कि आपने इसको दूध नहीं पिलाया, इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, बच्चा इस तरह के शूज पहनता है, क्योंकि उसके पैर इस तरह से टेढ़े रहते हैं, वो चल नहीं पाता है। नहीं, अब तो नहीं पहनता। जिस दिन हमारे यहाँ ज्वाइन किया इन्होंने, हमने पहले ही दिन इनको बोला कि शूज उतार के आज ही फेंको और धरती को छुओ। तो उसके बाद की कहानी इसकी मम्मा सुनाएगी कि कैंप प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद क्या किया। मतलब 24 घंटे बच्चा इस तरह के शूज में रहता था, और डॉक्टर ने इतना डरा दिया था, तभी उसे धरती को भी नहीं छुआ था। और इसके ऊपर वो 2 नंबर बड़े सारे लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल शुरू करा। तो सिर्फ एक ही बात थी कि इन्होंने 100% हम लोगों का प्रोटोकॉल फोकस किया। और वहीं से जहाँ जिस घरों में इस जैसी मम्मियाँ हैं, उन्हीं के बच्चे यहाँ स्टेज पे आते हैं। तो ये हमारा इन्होंने कैंप प्रोटोकॉल फॉलो करा। आप बताइए। जर्नी है, मतलब वो जर्नी जब एक बच्चे को मतलब घर में रखा जाता है, अच्छा मतलब डेवलपमेंट उसका होता है, मतलब बुनियाद होती है वो दी जाती है। लेकिन हम जब ये पैदा हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही हॉस्पिटल के चक्करों में, मेडिसिन के चक्करों में, वैक्सीनेशन के चक्करों में फंसते चले गए। फिर मतलब हमने अपना दिमाग कभी यूज ही नहीं किया कि मतलब ये दवाई, ये वैक्सीनेशन क्यों दी जा रही है। उस समय सबने मुझे यही बोला था कि तुमने दूध नहीं पिलाया, शायद इसलिए इसको ऐसा हुआ। मतलब क्लियरिटी कहीं नहीं थी कि इसको ये सीजर हुए क्यों, जो सबसे पहले इसको बर्थ के बाद हुए। तो मेनली हमारा कैंप प्रोटोकॉल ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि डॉक्टर ने इसे बोल दिया था कि इसको लाइफ टाइम सीजर की दवाइयाँ देनी है। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो उसकी एज 5 ईयर है, लाइफ टाइम कैसे मतलब इतने साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो वो हमें एक ही बात से चुप करा देते हैं कि जो सीजर हो रहे हैं उसके भी तो साइड इफेक्ट होते हैं, वो तुम्हें नहीं दिखते। फिर हमारे पास आंसर नहीं होता करने का उनके साथ। और जितनी बार इसका ईईजी, सीटी स्कैन ये सब कुछ हुआ है, उसके लिए भी इसको बेहोशी की दवाई 2-2 टाइम चिलवाते थे, क्योंकि बच्चा बेहोशी नहीं होता है। तो वो उसका अलग साइड इफेक्ट। तो मैंने 4 फरवरी को ज्वाइन किया था कैंप प्रोटोकॉल, और मेन मोटिव वही था कि सीजर की दवाई किसी भी तरीके से बंद हो जाए। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि जो कैंप प्रोटोकॉल के अंदर इतनी सारी थेरेपीज है, उससे मेरे बच्चे की बैलेंसिंग में और ग्रिपिंग में, स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग में, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा।
तो क्योंकि इसने 5.5 साल का हो गया है ये पैदा होने से, और 5 साल तक या 5.5 साल तक इसने कभी ऐसे नंगे पैर रखा नहीं, पैर घर में भी नहीं रखा। हम छोड़ते ही नहीं थे इसको, क्योंकि मैं मतलब फिजिकल का इतना नॉलेज भी नहीं है, हड्डियों का मसल्स का नॉलेज नहीं है, ब्रेन का तो फिर भी ये है कि बार बार सिखा के हम थोड़ा बहुत करवा लेंगे उसको। हड्डियों का नॉलेज नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये एसएमओस, पहले इसके इंसोल थे, फिर ये एयरफो पहनाए, फिर एसएमओस पहनाए। एसएमओस इतना बड़ा होता है, वो डबल लेयर वाला होता है, उसके बाहर भी फिर ऐसे शूज या सैंडल पहनाने होते थे। इसने मतलब ग्राउंडिंग ले गए होंगे हम पहले, लेकिन कभी इसने मतलब नंगे पैर ग्राउंड में चला नहीं, घास में चला नहीं, बाहर मतलब ऐसे संग में गया नहीं, जैसे मतलब कैन प्रोटोकॉल। इस समाज के हिस्सा हैं, समाज से बड़े तो नहीं है, ये तो पक्का है। अगर समाज में कोई नुकसान होगा तो हम समाज के किसी पायदान में क्यों न बैठे हों, अल्टीमेटली हम सबको नुकसान होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। हर समाज में, हर जनरेशन में कई सारे तरह के अंधविश्वास होते रहे, हमें पता ही है। जो हमने बचपन में पढ़ा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हर तरह के अंधविश्वास थे कि एक पर्टिकुलर कुआं है, वहां से सिर्फ इस तरह की जाति के लोग ही पानी पी सकते हैं, उस तरह के नहीं पी सकते, भेदभाव। और वो चलता गया, फिर आप में से हम जैसे कोई ना कोई आवाज उठाता है, फिर उस अंधविश्वास को या उस तरह के भेदभाव को हम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोशिश होती है तो ये थोड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि उससे कुछ होने का कुछ नुकसान भी होता है, तो वो लोग विरोध भी करेंगे। लेकिन फिर भी हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, एट एंड ऑफ द डे हम एक समाज का हिस्सा हैं, और समाज को अगर कोई नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं जाके आप चाहे कितने भी सेफ प्लेस में हो, वो नुकसान आपको होगा, आपके आने वाले जनरेशन को होगा। इसीलिए अगर हमारे समाज में, हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज हमें दिखे जो अंधविश्वास का रूप ले रही है, जिससे किसी भी तबके के इंसान को कोई ना कोई तरह का नुकसान हो रहा है, तो हमारा फर्ज है, बल्कि हमारा धर्म है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें और लोगों तक फैलाएं, और इस तरह के अंधविश्वास को हम रोकने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करें। सुधारेंगे तब जब हम जिंदा रहेंगे और ठीक से जिंदा रहेंगे। अगर हम बीमारी के जाल में फंसे रहे तो जब हम अपना ही सुधार नहीं कर पा रहे तो किसी का क्या सुधार करेंगे। आप सबको याद है, आज का हमारी जो खास किताब का विमोचन होगा, मेडिकल सुपरस्टिशन, मेडिकल अंधविश्वास, जिसके जाल में आप या आपके घर के आसपास, तो मैं आप बोल रहा हूँ तो सारे पत्रकारों को भी संबोधित कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को पत्रकार ना माने अगले घंटे के लिए, क्योंकि आप इस समाज के हिस्सा हैं और ये आपको भी इम्पैक्ट उतना ही करता है जितना किसी और को करता है। तो एज ए इंडिविजुअल आप इसको देखें कि हम सब किस प्रकार जाने अनजाने मेडिकल सुपरस्टिशन इस तरह से घिरे हैं। मान लो कि हमें किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया हो, वो एक ऐसा पिंजरा जो कि इनविजिबल है, लेकिन हमें घेरा हुआ है, बांधा हुआ है, हमारे जो पंख है उसको रोका हुआ है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की कोशिश है। आप इससे पहले पिछले महीने भी आए थे, उससे पिछले महीने 7 मार्च LTG ऑडिटोरियम में भी आया था, और तब मैंने ऐसे ही 7 सुपरस्टिशन यानी कि मेडिकल अंधविश्वास की बात की थी। एक बार फिर से कर लेते हैं, वो 7 बातें क्या है सबूतों के साथ। वो 7 जो सुपरस्टिशन है, मेडिकल सुपरस्टिशन मैं बोलूंगा, ये मेडिकल अंधविश्वास जो आज के मॉडर्न समाज का हिस्सा बन चुका है काफी समय से, उससे बाहर निकलना एज ए इंडिविजुअल आपके लिए जरूरी है, और बाहर निकालना वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो वो 7 सुपरस्टिशन क्या है? पहला, ये एक तरह से 7 चैलेंज के रूप में मैंने पेश किया था, काफी महीने पहले से चल रहा है, और आज फिर से एक बार पढ़ रहा है इसको। और पहला मेडिकल सुपरस्टिशन, जो मेरे 7 चैलेंजेस हैं जो लगातार चल रहे हैं। There is no allopathic drug that can cure any disease even by 1%. दुनिया में कोई भी ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं बनी जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक होती है। अगर मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा, ये आपको पता ही है। ये शब्द काफी समय से चल रहा है। बताया इसे कोई गलत साबित करेगा तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और जो मैंने बताया को साबित करने के जो सबूत है वो इस किताब में जो आज रिलीज हुआ। और तीसरा, HIV एड्स इज फेक। HIV से एड्स हो जाएगा
या हो जाता है, ये आप सब सुनते आए हैं, है ना। जबकि सच्चाई है कि HIV नाम की कोई वायरस ही नहीं। तो ये है एक अंधविश्वास, इस तरह से बनाया गया साइंस के बहाने, साइंस के नाम पे। ये तो साइंटिफिक है। कोई भी चीज साइंटिफिक कब बोलेंगे हम? कोई भी चीज साइंटिफिक कब बोलेंगे जब उसकी सबूत हो, जब उसके एविडेंस हो, जो प्रूव किया जा सके, जो रिपीटेडली प्रूव किया जा सके, जो बार बार वही वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आए, तो उसे साइंस बोलेंगे। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, अगर आपको कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है और फिर भी आप शांत हैं, तो उनको साइंस का अपमान हो गया, आपका खुद का अपमान हो गया। आपने साइंस किया, पढ़ा, लेकिन उस साइंस को साइंटिफिक तरीके से आपने सोचा नहीं, और साइंस के नाम पे अगर कोई बोल रहा है HIV से एड्स होता है लेकिन बिना सबूत के, तो और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, एटलीस्ट सबूत मांग तो सकते हैं। कोई अगर सबूत दे देगा कि HIV से एड्स होता है तो 10 साल और दे दूंगा। ये जो शब्द है ये मैंने आज से नहीं 2018 से रखी है। 2018 अप्रैल 7 अप्रैल 2018 से रखा वर्ल्ड हेल्थ डे से, कि अगर HIV से एड्स होता है तो एक काम कीजिए आपके हिसाब से। मैं ये आप सबको बोल रहा हूँ जी कि, और पहले भी बोला है, आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा बंदा ले आओ जिसको आपके हिसाब से एड्स का पेशेंट हो, अच्छा मेरे 40 में डाल दो तो मुझे एड्स हो जाएगा, तो मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। कोई बोलेगा अनएथिकल है, कोई कुत्ते के बॉडी में डाल दो उसको भी HIV हो जाएगा। आपको जानते हैरानी होगी, इस तरह का कोई भी रिसर्च अभी तक किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि पता है कि डालेंगे क्या, डालेंगे HIV का वो कुछ वायरस, कुछ वायरस होगा तभी तो कुछ डालेंगे। फिर चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से बच्चों में जुड़ा है, आपके हमारे बच्चों में जुड़ा है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू चाइल्ड, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कॉजेस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन, जब मैं छोटा था तो मेरे डैड को बताते हैं 3-4 वैक्सीन तक लगते थे, मुझे भी लगे होंगे 3-4 वैक्सीन। आज की तारीख में आप किसी भी माँ बाप से पूछिए जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, 30 से 40 वैक्सीन लगते हैं, 30 से 40 बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन आज लगते हैं। नतीजा ये है कि आज की तारीख में भारत में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, करीब 30 से 50 लाख सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। तो ये क्या होती है बीमारी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी भयंकर बीमारी की सोच के भी आपके रूप काम चाहेंगे। ये तीनों बीमारियों के 3 बच्चे हमारे पास अभी हैं, आपसे मिलाऊंगा भी, और अच्छी बात है कि वो 3 हो सकती है। इसमें जो हमने बनने के बाद पढ़ा है ये है 14 से 10 गुना था। तो अब जरा सोच के देखिए कि एक इंसान जब दोनों चीज सामने देखे तो कौन सा खरीदेगा? ये सिर्फ 140 रुपीज मांग लेते हैं और ये 1400 रुपीज, जबकि ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम है उल्टा, मतलब इसमें सामान भी कम है, यानी कि ऑयल भी कम है, और महंगा तो 10 गुना है। अगर सही विधि से आप आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे तो काफी महंगा पड़ जाएगा, और ये जब लगाएंगे तो ये फास्ट काम करेगा। तो आयुर्वेद तो फास्ट, अगर आयुर्वेद को आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे, आयुर्वेद बोल के कुछ और अगर बना देंगे तो सस्ता तो हो जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। जितने सारे मार्केट ये एक पेज पे सारे हर्ब नहीं आए, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने सारे हर्ब डाले हैं। ये अगले पेज पे हर्ब आ गए, तो दोनों पेज मिलके 57 तरह के हर्ब अगर हो तो वो महान नारायण पेज बोला जाएगा, जो आपकी अलग अलग तरह की पेन में या अलग अलग तरह की बीमारियों में इफेक्टिवली काम करेगा। इनका तो भाई 1700 का है, और यही मैं कोटक में लूंगा तो 700 रुपए का है, तो वो तो बोलेगा मैं कोटक में लूंगा, दोनों में तो मान नारायण है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि इंग्रेडिएंट का लिस्ट जो हमने दिया है, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो उन्होंने दिया है, उनमें फर्क है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आजकल एक मेडिकल सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि भाई आयुर्वेद ठीक से काम नहीं करता, बहुत धीरे काम करता है या काम ही नहीं करता, उसका दोष आयुर्वेद का नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे जो चीज बनी हुई है तो उसको हमें देखने की जरूरत है। अल्टीमेटली दोष इंसान का ही है, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि सस्ता कौन सा है। नारायण तेल अगर यूज करे, जानो बस्ती करे, तो उसके अपने घुटने ही ठीक हो सकते हैं। तो खैर, जिनको अभी भी लगता है आप में से किसी को कि आयुर्वेद एलोपैथी से स्लो है, एलोपैथी बड़ा फास्ट है, उनके लिए मैं चैलेंज और करता हूँ। अगर आपको कभी सिरदर्द हो तो सिरदर्द के लिए आप क्या करेंगे? हम सिरदर्द की दवाई लेंगे। कितनी
देर में दवाई से ठीक हुआ, आधे घंटे एक घंटे में। लेकिन आयुर्वेद का ये फॉर्मुलेशन है 2 सेकंड हेडेक ऑयल, इसको खाना नहीं है, लगाना नहीं है, सिर्फ सूंघना है। इसे सूंघते ही देखेंगे 2 सेकंड के अंदर हेडेक गायब, अगर फॉर्मुलेशन ठीक से अपनाएं तो आप में से जो पत्रकार है, अगर आपको किसी को हेडेक हो या नहीं भी हो तो भी ये जाते वक्त रखिएगा अपने पास। और ये एक जिंदगी भर एक परिवार के लिए काफी है, क्योंकि इसके अंदर जो बोतल है, वो बोतल में जो ऑयल है वो खर्च नहीं हुआ, क्योंकि हम लगा नहीं रहे, आप खा नहीं रहे, आप सिर्फ सूंघ रहे हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आयुर्वेद कितना फास्ट है, तो करेक्टली किया जाए, बनाया जाए। एक हमें समझना है, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों को उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि एलोपैथी में जाएगा कौन, अमीर, गरीब गुजार नहीं पाएगा। तो ये अमीर तो ये है, तो ये है विजय जो कि अमीर नंबर है, और ये है रवि जो गरीब इंस्पेक्टर है। दोनों को एक साथ हाथ टैग है। अब आगे का रास्ता बताइए, देखते हैं क्या होते हैं दोनों, क्या होता है इनके साथ। अब क्योंकि ये अमीर है, आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है बड़ा, जहाँ पे हार्ट अटैक में लोग जाते ही हैं। ये विजय का घर है, ये विजय की गाड़ी है, और विजय का घर जो है ना शहर के बीच में, हॉस्पिटल के पास नहीं है। और ये रवि है बेचारा, बहुत गरीब है, गांव में घर है, बहुत दूर गांव में घर है। इसका कार नहीं, इसमें ठेला है, एक तो दूर हॉस्पिटल से, ऊपर से ठेला भी इसके पास, कार तो नहीं। तो ये है रवि। अब दोनों का एक ही साथ हार्ट अटैक आ गया, दोनों पे दोनों क्या करेंगे, आप लोग हार्ट अटैक सीधे हॉस्पिटल भागेंगे। तो रवि जिसका घर, ये स्विमिंग पूल भी अगर दूर से दिख रहा हो, जिसका घर हॉस्पिटल में बहुत पास है, इसको बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसी टाइम पे रवि को भी हार्ट अटैक आ गया। विजय को भी आया, रवि को। बेचारा जब इसको हार्ट अटैक आया तो इनके घर वालों ने ठेले पे बिठाया, और ठेला ढेर यहाँ तक जा रहे हैं, और रवि को, सॉरी विजय को गाड़ी में बिठाया और फटाक से हॉस्पिटल पहुंच गया। दोनों एक ही तरह का हार्ट अटैक है। कौन सा पहले, कौन जाहिर सी बात है विजय, रवि पास है, गाड़ी की है, ये बेचारा ठेले पे आ रहे हैं। अब आप बताइए किसके ज्यादा चांस है बचने के, दोनों में से। आपके दिमाग में होगा नॉर्मल परसेप्शन क्या है कि भाई ये पहले हमारा हॉस्पिटल पहुंच गया तो इसके बचने के चांस ज्यादा होंगे, बेचारा पहुंच ही नहीं पाया, उससे कल ही मर जाएगा। तो पूरे दुनिया में रिसर्च हुआ कि जो लोग देर से पहुंचते हैं हॉस्पिटल और जो लोग पहले पहुंच जाते हैं, कौन ज्यादा बच जाता है, किसके बचने के चांस ज्यादा है। इस सवाल के जवाब के लिए पूरे दुनिया में ऐसे लोगों के आंकड़े दिए गए जो बहुत देर से पहुंच ही नहीं पाए, या फिर ऐसे लोग जो फटाक से पहुंचे जिनके आसपास ही थे। तो वो आंकड़े आपके सामने मैं रखता हूँ, मैं खिलाफ कुछ बोलता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि मान लो पेरेंट्स को ना बोलूं कि वैक्सीन लगाने से ऑटिज्म होगा तो बच्चे ऑटिस्टिक होते जाएंगे। या फिर याद कीजिए कोरोना टाइम पे जब मैं बता रहा था कि वैक्सीन मत लगाएंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आएंगी, आ भी रही हैं। तो बीमारी को बचाना, खत्म करना या कम करना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना पड़ेगा। खास तौर पे देखिए हमारे पास कैंसर पेशेंट आते हैं, वो ठीक होकर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के बोलने का वैक्सीन दोबारा करा लेते हैं, और बॉडी में डलवा लेते हैं, और से दोबारा कैंसर आ जाता है, ये आपको बताया मैंने। तो मुझे बताना पड़ता है पेशेंट को भी वैक्सीन मत कराना, बायोप्सी मत कराना, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा, कैंसर बन जाएगा नया, कीमोथेरेपी से कैंसर बन जाएगा नया। नहीं तो पेशेंट हमारे पास आके ठीक होकर वापस जाते हैं, और किसी और डॉक्टर के बताने के से गुमराह होकर कीमोथेरेपी करते हैं। तब मेरी मजबूरी है उस पेशेंट को बताने के लिए, बताना कि भाई कीमोथेरेपी से कैंसर ना तो प्रिवेंट होता, ना कंट्रोल होता, ना क्योर होता, उससे कैंसर उल्टा बढ़ता है। कीमोथेरेपी का फुल फॉर्म है रेडियोथेरेपी। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो ठीक होने के बाद भी उनके प्रयत्न होंगे, और फिर वही बीमारी जिससे हमने ठीक किया था वो बीमारी दोबारा से उसको हो जाएगी। इसलिए बताना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये है महानारायण तेल, और 1700 का है, जिसके घुटने में दर्द, से पूछिए घुटने में दर्द कैसा होता है, बॉडी में दर्द, पूछिए कई सालों से ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, आपको रुपए खर्च कर चुका है, वो ऑफिस भी नहीं जा रहा, उसके पैसे वहां भी खर्च हो रहे हैं, तो उसका दुखी लग रही है। वही वाला इंसान जब ये लेगा और वो ठीक होगा, ऑफिस जाने लगेगा,
तो जो एलोपैथी में लाखों रुपए खर्च किए उसके एवज में जितना उसका मैन आवर डे उसका घर पे बैठे करने से हो रहा है उसकी एवज में अगर ये 1700 का है और घर बैठे ही करना है तो ये महंगा तो मैं नहीं बोलूंगा। आपको दिमाग में पड़े तो आपने पूरी अपनी एलोपैथी बनाई है तो उस हिसाब से अगर पैमाने में देखें एक तरफ नी रिप्लेसमेंट 3 लाख में दूसरी तरफ महानारायण के 1700 में और ये ओरिजिनल आपके घुटने को ठीक करेगा या बॉडी के जॉइंट्स को ठीक करेगा और ये सिर्फ एक टेम्पररी यूज देगा। तो इस तरह से जब आप दौड़ेंगे तो आपको ये महंगा नहीं लगेगा। डॉक्टर आप अपनी वीडियो बड़े होते हुए देखा हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी जिसके हार्ट लंग्स को डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से चेक नहीं किया होगा। तो हम सबके आप सबके दिमाग में स्टेथोस्कोप की बहुत बड़ी इज्जत है। ऐसा लगता है ना जाने क्या जादुई इंस्ट्रूमेंट है इसको लगाते हो सबको पता चल जाता है। जबकि असलियत क्या है स्टेथोस्कोप की आप जान के हैरान होंगे किसी को स्टेथोस्कोप यूज करना है आप आइए मान लीजिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश राजेश है। मान लीजिए एक तरफ ये राजेश जी हैं और एक तरफ हम लोग स्टेथोस्कोप वाला रबर ट्यूब का डॉक्टर है और ये ओपीडी है हमारी चल रही है यहाँ निमोनिया के पेशेंट है 100 पेशेंट मान लो। अब ये दोनों को नहीं पता इनमें से निमोनिया के पेशेंट कौन है कि नहीं। स्टेथोस्कोप वाला डॉक्टर क्या करेगा रबर ट्यूब वाला डॉक्टर उसके लंग्स को चेक करेगा हार्ट को चेक करेगा सर को सुनेगा फिर सोचेगा कि ये निमोनिया है कि नहीं है। और क्योंकि राजेश जी आपको तो कुछ सिर्फ ज्ञान है नहीं आप क्या करेंगे अपनी जेब से कॉइन निकालेंगे कॉइन और मनी पर पूछेंगे हेड आएगा तो निमोनिया है टेल आएगा तो निमोनिया नहीं है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि दोनों में से इनका डायग्नोसिस ज्यादा परफेक्ट होगा कॉइन टॉस से भी ज्यादा कम उसकी एक्यूरेसी है स्टेथोस्कोप की। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो गले में लगा के घूमते हैं बाजार में जा रहे हैं तो सब्जी मंडी में भी लगा के घूम रहे हैं इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं तब भी घूम रहे हैं गले में लगा के। शादी में भी मैंने देखा एक डॉक्टर को इन्फेक्टेड तो उसको को लगा दिया आया था। मैं तो पूछना चाहूंगा 40 मीटर में तब भी लगा के रखते होंगे। तो एक ऐसा माहौल दिमाग में बना दिया भाई न जाने क्या जादू की छड़ी की तरह मतलब न जाने क्या जादू की चिराग है ये। जबकि असलियत ये है कि कॉइन टॉस से भी इसका जो एक्यूरेसी है सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं वो कम है। जो बात मैं बता रहा हूँ इस बात को साबित करने के लिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि सेंसिटिविटी टेस्ट आप बताइए क्या कॉइन का मुकाबला भी कर पाएंगे। कॉइन सिर्फ एक कॉइन सिर्फ कॉइन का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। और मेरी किताब आने वाली है स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन कॉइन टॉस। उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो एक माहौल बना दिया स्टेथोस्कोप लगा के लगता है कि ये भयंकर डॉक्टर है जबकि वो उसकी एक्यूरेसी कॉइन टॉस से भी कम है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये रबर ट्यूब वाले डॉक्टर्स हैं सिर्फ रबर ट्यूब वाले लड़का की लोग भ्रम पैदा करते हैं कि हम आपको ठीक कर सकते हैं कोई नहीं ठीक कर सकते।